क्या कहिएगा। तेरे धर्म शास्त्रों से मेरा न था वास्ता, लहजा मेरा धीमा था और न मैं कोई खास था। रास्ता अलग था अपना नाश्ता, जो मैं खाता बीफ अगर तू खाता उसकी खास था। आए हाय। श्री राम कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ कि वो घोड़े के साथ संभोग करे, शारीरिक संबंध कायम किए और उस घोड़े के बच्चे की माँ बनी। RRR जानिए आज के इस धासु अद्भुत एपिसोड के अंदर। बहुत शुक्रिया जी। श्री राम कौन थे, उनका जन्म कैसे हुआ, क्या है ये अश्वमेध यज्ञ, ये सब जानने के लिए हम श्री राम जिस घर में पैदा हुए उसको थोड़ा समझते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 34 चौपाई 10 से 13। सोऽन्तःपुरं तित्येय स्त्रियस्तावाक्यमब्रवीत् आर्यो ह्येति वो राजा गम्यतां तत्र माचिरम् एवमुक्ताः स्त्रियः सर्वा सुमन्त्रेण नृपाज्ञया प्रचक्रमुस्तदा भवनं भरुर्तायाज्ञशासनम् अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमदास्ताम्रलोचना कौसल्यां परिवार्यार्थः शनैः जग्मुर्धरव्रता। मीनिंग, तब सुमंत्र ने बड़े वेग से अंतःपुर में जाकर सब स्त्रियों से कहा, देवियों, आप लोगों को महाराज बुला रहे हैं, अतः वहां शीघ्र चलें। राजा की आज्ञा से सुमंत्र के ऐसे कहने पर वे सब रानियां स्वामी का आदेश समझकर उस भवन की ओर चलीं। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेरकर धीरे धीरे उस भवन में गईं। तो इस तरह वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम के पिता की 353 बीवियां थीं, जिसमें से 3 राजा की सबसे ज्यादा लोकप्रिय थीं। लेकिन अफसोस की बात है कि राजा दशरथ यानी श्री राम के पिता की 353 ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल बीवियां होने के बावजूद एक भी औलाद न थी, जिससे साफ जाहिर होता है कि राजा दशरथ, जो कि हिंदू खुदा ब्रह्मा के बेटे मनु के एक ही अवतार थे, औलाद पैदा करने की ताकत से महरूम थे, यानी नामर्द थे। औलाद पैदा न करने की वजह से ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें राजा दशरथ को अश्वमेधा यज्ञ करने का मशवरा दिया। अब ये अश्वमेधा यज्ञ क्या चीज है, तो आइए जानते हैं इसे भी वाल्मीकि रामायण से। बालखंड सर्ग 1 अध्याय 14 चौपाई 33। कौसल्यातं हयां तत्र परिकार्याय समं ततः कृपणा इह विसासाह इनं त्रिभिः परमाय मुदा। Meaning, with great delight, coming on her queen Kaushalya reverently made circumambulation to the horse and symbolically killed the horse with 3 knives. अर्थात बड़ी प्रसन्नता के साथ रानी कौशल्या ने आदर पूर्वक घोड़े की परिक्रमा की और प्रतीकात्मक रूप से घोड़े को 3 चाकुओं से मार डाला। तो हमने देखा अश्वमेध यज्ञ एक तरह का तरीका होता है जो उस जमाने के हिंदू राजाओं की मलिकाएं गर्भवती होने के लिए किया करती थीं। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक राम की माता कौशल्या ने एक घोड़े के गिर्द चक्कर लगाए और घोड़े को 3 चाकू मारने का इशारा किया, जबकि घोड़ा पहले से ही मारा जा चुका था। मजे की बात यह है कि राजा दशरथ यानी कि श्री राम के पिता अपनी बीवी को यह हुक्म खुद देते हैं कि वो घोड़े के साथ अश्वमेधा यज्ञ करें। अब ये अश्वमेधा यज्ञ के मुताबिक घोड़े की कुर्बानी की जाती है, जिसके फौरन बाद मलका को हुक्म दिया जाता है कि वो घोड़े के साथ संभोग करें। नहीं आता यकीन? तो ये लीजिए स्क्रीन पर। यजुर्वेदा 23 अध्याय 19 मंत्र 21।
महिषी स्वयमेवाशिश्र मार्कश्य खयोनो स्थयापयति अश्वदेवत्यम वाजी अश्रौ रेता धतातु मयि वीर्यः स्थापयतु कि शोध्र वृषा सेक्ता रतो धाहा रेतो दधातिथि रतो धाहा वीरस्य धार्यता। मीन अर्थात क्योंकि घोड़ा मर चुका है, मुख्य रानी स्वयं मृत घोड़े का लिंग लेती हैं और उसे अपनी योनि में रख देती हैं। वे घोड़े को उसमें वीर्य छोड़ने के लिए कहती हैं, ये कहकर जोरदार नर घोड़ा वीर्य की परत मुझ में वीर्य छोड़। तो हमने जाना कि कैसे इस यज्ञ के मुताबिक श्री राम की मां ने एक मरे हुए घोड़े के साथ शारीरिक संबंध कायम किए और उस घोड़े के बच्चे की मां बनी। ऑडियंस समझदार है। सवाल यहां यह है कि राम के पिता की 353 बीवियां थीं और पता यह चलता है कि वो नपुंसक हैं। ये 353 की 53 जो हैं, ये किस तरह डील की जाती थीं? सैम भैया क्या कहिएगा? जी आमिर भाई, ये राजा जो है ना, अपने शायद शौक के लिए बीवियां बनाते थे पर कुछ कर नहीं पाते थे शायद, बस लोगों को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए। जैसे कि सिस्टर ने पढ़ा है कि अश्वमेधा यज्ञ, ये साफ जाहिर है कि किस वजह से ये करना पड़ता था। इसके प्रूफ आपको दूसरी जगह भी मिलते हैं। सिस्टर ने वेद का भी एक रेफरेंस दिया, मैं आपको अभी क्लियर रेफरेंस देता हूँ। शतपथ ब्रह्मणा, सेकेंड ब्राह्मणा, बुक नंबर 13, चैप्टर नंबर 5, सेक्शन नंबर 5, चैप्टर नंबर 2, वर्स नंबर 1 to 2। इसमें लिखा हुआ है कि a ritual where a horse is sacrificed, then a woman sleeps with that dead horse and prays vigorous male god to get into that dead horse and lays sperm inside her। तो ये पूजा होती है, अपने गॉड को बुलाते हैं, ये एक हॉर्स का कत्ल करते हैं और वो हॉर्स के साथ सो जाते हैं एक रात के लिए और पूजा करते हैं कोई गॉड से। तो वो गॉड की आत्मा उस मरे हुए जानवर के अंदर आती है और वो गॉड सेक्स करता है। उसी तरह से ये यज्ञ कंप्लीट होता है नेक्स्ट डे। उसके बाद वो प्रेग्नेंट होते हैं और कंसीव करते हैं। इस तरह से ये होता था। ये शतपथ ब्राह्मणा में लिखा है, वेदास में आता है और वाल्मीकि रामायण में इसके ट्रेसेस हैं। थैंक यू सो मच सैम भाई। इसको सुनने के बाद मेरे जहन में एक ही सवाल आता है कि क्या ईश्वर को घोड़ा ही मिला था? किसी मनुष्य में तो वो आते ही रहते थे, हर कभी किसी और चीज में आ जाते थे, कभी किसी पत्थर में आ जाते थे, तो किसी मनुष्य में आ जाते को बात बनती तो लगती। अब घोड़ा देखकर मुझे हमेशा ये आरा अराहरी याद आएगा और तो कुछ भी नहीं। या फिर इसके बाद यही कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि घोड़ा यही आवाज निकालता होगा। थैंक यू सो मच जी। वाल्मीकि रामायण के एक और हवाले के मुताबिक राम की मां कौशल्या ने पूरी एक रात मरे हुए घोड़े के साथ गुजारी और मनपसंद नतीजा हासिल करने के बाद वो मरा हुआ घोड़ा एक परिंदा बनकर उड़ गया, यानी फुर हो गया। वाल्मीकि रामायण पहला खंड, अध्याय 14, चौपाई 34। पतात्रिना तदा सर्धम सुष्ठी तेना काकाते सा अवसत राजानिम एकम कौसल्या धर्म कामयया। Meaning, Queen Kaushalya, desiring the result of ritual, disconcertedly resided one night with that horse that flew away like a bird। अर्थात रानी कौशल्या अनुष्ठान के परिणामों की इच्छा रखते हुए एक रात उस घोड़े के साथ रही जो पक्षी की तरह उड़ गया। इसी वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि राम के पिता दशरथ ने यह अश्लील काम 3 दिन करवाया अपनी बीवियों से, ताकि वो अपने खुदाओं को खुश कर सकें और उसकी नस्ल बढ़ा दें। रेफरेंस स्क्रीन पर मौजूद है। वाल्मीकि रामायण पहला खंड, अध्याय 14, चौपाई 41। उक्तम यम द्वितीयम संख्यम अतिरत्रम तथोतरम करिता तत्र बाहावो विहिता शस्त्रा दर्शनत। Meaning, the horse ritual is conducted only for 3 days, but Dashrath got it performed
with more variously connected rituals in all his eagerness to appease gods for progeny. अर्थात अश्व अनुष्ठान केवल 3 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है, लेकिन दशरथ ने संतान के लिए देवताओं को खुश करने की अपनी पूरी उत्सुकता के साथ इसे और अधिक विभिन्न प्रकार के अनुष्ठानों के साथ किया। और फिर घोड़े ने दिया 1 नहीं, 2 नहीं, 4 सुपुत्र। कौशल्या राम की माँ, सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माँ, कैकेयी भरत की माँ और घोड़ा इन सब का पिता। तो हिंदू सनातन धर्म की अपने शास्त्रों के मुताबिक राजा दशरथ, जो कि श्री राम और लक्ष्मण के पिता माने जाते हैं, वो हिंदुओं के खुदा श्री राम के असल में पिता नहीं बल्कि घोड़े की औलाद हैं। इसमें जो चीज मैं पूछना चाहता हूं और सैम भाई का तबसरा लेना चाहता हूं वो ये है कि घोड़ा जो है वो पंछी बन के फुर्र हो गया। ये साइंस मुझे समझ नहीं आई कि घोड़ा था या पंछी था, ये चक्कर क्या है। एक तो सवाल ये है, और दूसरी चीज ये है कि 3 दिन तक क्यों करवाना पड़ा। मसलन घोड़ा तो 1 दिन की कार्रवाई के अंदर जो मामला करता है कर जाता है, भाई 3 दिन की क्या जरूरत पड़ी। और सवाल मेरा सनातनियों से ये है कि औरत की इससे ज्यादा तजलील, इससे ज्यादा बेइज्जती, इससे ज्यादा तहकीर और इससे ज्यादा डिसरिस्पेक्ट क्या होगी कि आप उस औरत को खुद बच्चा, नपुंसक आप खुद हो, नपुंसक खुद हो, और औरत को मरे हुए घोड़े के साथ 3 दिन तक रंग रलियां मनाने के लिए आप लोग कह रहे हैं, और फिर उसके बाद 4 पुत्र भी होते हैं। अब मुझे समझ आती है कि राम जी जो है ये लंबी चौड़ी कार्रवाइयां क्यों डालते थे, क्योंकि भाई घोड़ा पुत्र थे एज पर शास्त्र। ठीक है जी, सैम भाई आपका इस पर तबसरा क्या है। जी आमिर भाई, ये देखिए, ये तो कंफ्यूजन मुझे भी है भाई। शायद हमारे कोई सनातनी भाई आकर मदद करे हमारी और समझने में आसानी करे हमें। वैसे ही देखिए, इनके पास जैसे कि अब आप जैसा बोले कि वो दशरथ के बेटे कहलाए जाते थे, ना कि घोड़े के, ना कि वो गॉड के। तो इसका आगे एक रेफरेंस आता है, नियोग की प्रथा भी कुछ ऐसी ही है। अगर एक हस्बैंड अगर वाइफ से अगर कुछ नहीं कर पा रहा है तो वाइफ इन लॉज के साथ सोकर बच्चा पैदा कर सकती है, और वो बच्चा जिससे पैदा होगा वो अपने फादर नहीं कहलाएगा बल्कि वो वाइफ का हस्बैंड कहलाएगा। सेम ऐसी दशरथ जो है वो फादर कहला रहे राम के, ना कि गॉड। नियोग की भी कुछ ऐसी प्रथा है, ये हमें आकर समझाए सनातनी भाई। थैंक यू। क्योंकि ये बहुत ये बात कर रहे होते हैं कि देखो जी, कुछ तलाक मर्द देता है और चढ़ाई औरत के ऊपर हो जाती है, फिर ये पूरा एक हलाले के सिस्टम के ऊपर जिसको हम कंडेम करते आते हैं, जिस पूरे प्रोसीजर को, उसके ऊपर बात करते हैं। भाई नपुंसक जो है वो राम का पिता था, आपने घोड़े के साथ औरत को लटा दिया है। अब मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन करूं, 1 मिनट के लिए, मैं मादरत चाहता हूं, मेरा दिमाग है खुराफाती, मैं 1 मिनट के लिए इमेजिन कर रहा हूं कि राम की जो माता है वो घोड़े के साथ क्या मतलब लेटी, क्या मर गया है ना तो लेटा ही गिरा ही होगा नीचे, वो किस तरीके से वो कर कैसे रही है उस मरे हुए घोड़े, मुझे नहीं समझ आती। मैं चाहता हूं कोई सनातनी भाई आके मुझे एक्सप्लेन कर दे और उसका नक्शा खींचे कि हो कैसे रहा था। और 3 दिन लगातार, भाई ये क्या है, बारिश है जो 3 दिन होते रही, ये क्या कोई धूप है जो 3 दिन निकली रही, ये क्या है जो 3 दिन करना जरूरी था। भाई एक ही दिन 3 दफा करवा लेते, बेचारी की जान छोड़ते। 3 दिन लगातार उस पर पाबंदी लगा दी कि 3 दिन आपने इस घोड़े के पास जाना है। हद हो गई है भाई, हद हो गई है जी। मेरा भी एक सवाल है इन सनातनों से कि ये जो इतने रिचुअल्स मनाते हैं, हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, क्या आज के दौर में भी जिनको औलाद नहीं होती तो क्या ये दोहराया जाता है? क्योंकि ये तो बहुत पक्के होते हैं ना अपने चीज़ों के, तो क्या ये करते हैं, ये चीज़ करते हैं अपने औरतों के साथ? ये मेरा सवाल सनातनियों से है और ये एक्स मुस्लिम से है, जितने भी हैं, ये सनाटुन्नीस जॉली, प्लीज़ बताइएगा मुझे।